हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ए से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और जब भी ए से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें क्या मानना होता है, प्रेजेंट एज। यहाँ पे अजय और उसकी वाइफ के बारे में बोला गया है, तो इनकी अजय की और इनकी वाइफ की हम क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज को लेट करेंगे एक्स और वाई के टर्म में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अजय की प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स और वाइफ्स प्रेजेंट एज आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे इनके फाइंड देयर एज एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, मैरिज के समय में इसकी एज के बारे में पूछा गया है, जबकि बुक में इनकी प्रेजेंट एज दे दिया गया है आंसर में, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। जो यहाँ पे आंसर आएगा वही सही आंसर होगा, क्लियर है। तो अजय की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, वाइफ की प्रेजेंट एज क्या है, वाई है। तो यहाँ पे कह रहा है 16 ईयर्स एगो एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब इनकी शादी कब हुई थी, 16 साल पहले। एट द टाइम ऑफ मैरिज 16 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी तब अजय अपनी वाइफ से 5 साल क्या था, बड़ा था, क्लियर है। मतलब फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, कह रहा है 16 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज मतलब 16 ईयर्स एगो, पहले हम देखते हैं 16 ईयर्स एगो इन दोनों की एज क्या रही होगी, अजय एज क्या होगी, एक्स माइनस का 16 और वाइफ्स एज वाई माइनस 16, मतलब 16 साल पहले। जैसे आज की उम्र में इनकी क्या है, आज की समय में इनकी उम्र 40 साल है, तो 16 साल पहले 40 माइनस 16 क्या कर देंगे, 24 आ जाएगा। इसी तरह से इनकी क्या हमने कैसे निकाला, 16 माइनस करके, क्लियर है। तो हमने भी एक्स में से क्या किया, 16 माइनस वाई में से 16 माइनस कर दिया। तो कह रहा है क्या कि जो अजय की एज है वो अपने वाइफ से कितना था, 5 साल बड़ा था। मतलब जो अजय की एज है वो अपनी वाइफ से 5 साल बड़ा था, मतलब ये इससे 5 साल ऑलरेडी बड़ा है। मतलब यहाँ पे अगर इनकी एज 10 होगी तो ये 15 है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 16 कट जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ एंड, अब देखिए यहाँ पे घुमाने की कोशिश किया लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, वाइफ और अजय की दिया है तो हम x इंटू वाई नहीं मानेंगे, x रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनका रेशियो 8/9 दिया हुआ है। अगर आपने ये कर दिया तो क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ वाइफ और अजय का रेशियो, जबकि हमने क्या लिखा है, अजय और वाइफ का रेशियो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाइफ का क्या है, वाई है और अजय का एक्स, तो वाइफ रेशियो अजय 8/9। अब जाके ये सही हो रहा है, क्लियर। तो आप पढ़ा करिए, तो बहुत ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या रेशियो दिया, वाइफ का अजय से दिया या अजय का वाइफ के दिया हुआ है। तो यहाँ वाइफ रेशियो अजय दिया हुआ है कितना, 8/9। तो हम यहाँ से क्या है कि वाई की वैल्यू 8x/9, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x हो गया, 9 इधर करेंगे लेकिन y की वैल्यू निकाल दिया। हमने क्यों ऐसा निकाला, क्योंकि y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x के टर्म में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ y, ये इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नहीं था, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं था, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट होता, जैसे इस तरह से अगर यहाँ पे कोई होता x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इस तरह से होता तो हम क्या लगाते, एलिमिनेशन मेथड तब लगाते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या, अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हम बेकार हो जाएगा समय, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए। तो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 5 और y की वैल्यू क्या थी यहाँ से, 8x/9, 8x/9। तो कब एलिमिनेशन मेथड लगाना है, कब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम 9 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9x माइनस का 8x इक्वल टू 5, 9 में से 8 गया 1, तो x इक्वल टू 9 5 45। ये आ गया इनकी प्रेजेंट एज आया। अजय की प्रेजेंट एज क्या है, 45।
x की वैल्यू 45 है, तो y की वैल्यू क्या है 8x अपॉन में 9। 8 इंटू 45 अपॉन में 9 करेंगे तो 9 5 जा 45, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे अजय की प्रेजेंट एज क्या है 45 और वाइफ की प्रेजेंट एज 40। यही आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है। आप समझ रहे हैं ना, ये प्रेजेंट एज है और यही आंसर में दे दिया है। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, मैरिज के समय में इनकी एज क्या रही होगी। तो मैरिज, इनकी शादी कब हुई थी 16 साल पहले। तो हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज अजय की एज क्या रही होगी x माइनस का 16 इक्वल टू x क्या है 45 माइनस का 16 इक्वल टू 29 ईयर्स। मतलब उस समय अजय की एज क्या रही होगी 29 ईयर्स है। और वाइफ्स की एज क्या रही होगी y माइनस का 16, y की वैल्यू क्या है 40, 40 माइनस 16 इक्वल टू 24 ईयर्स। तो आपका रियल आंसर क्या होगा 29 ईयर्स और 24 ईयर्स। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।